पूर्णिया एयरपोर्ट के मांग लगातार जोर पकड़ि रहल अछि। 9 साल पहिले हवाई सेवा के शुरुआत के बात कहल गेल छल, मगर गुजरैत वक्त के साथ ई राजनीति के शिकार भ गेल। केंद्र आ राज्य सरकार के जनप्रतिनिधि सिविल एयरपोर्ट निर्माण के लेल एक दोसर पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहल छथि। लिहाजा पूर्णिया वासी सब के लेल हवाई सेवा के सपना साकार नहीं भ रहल अछि। आब एही मांग के लऽ कऽ लोक जागरूक भ चुकल। समाज के हर वर्ग के लोग सिविल एयरपोर्ट के लेल आवाज बुलंद कऽ रहल छथि। एयरपोर्ट नहीं तऽ वोट नहीं। अरे राम रे राम। अभी हम पड़ोसी का एगो लड़का था, ओकरे मिले आए थे अस्पताल में। बेचारा बीमार, सीरियस हालत, कल के नोनी हाल, आज काल के गांव में समा रहे हैं। ईश्वर क्रूर हो चुका है। साधन नहीं है, इसलिए आज ये नौजवान हमारे बीच नहीं है। अगर हमारे यहाँ एयरपोर्ट होता तो ये नौजवान बच सकता था। मैं सरकार से एयरपोर्ट की मांग करता हूँ। यहाँ पब्लिक एयरपोर्ट होना चाहिए। पूर्णिया उड़ान मांगता है। पूर्णिया उड़ान मांगता है। चूँकि पूर्णिया हमारा एक स्मार्ट सिटी की गिनती में आता है और एक स्मार्ट सिटी होने के नाते पूर्णिया का यह बिल्कुल अधिकार और हक है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट होना चाहिए। एयरपोर्ट नहीं होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं आज आम जनों के बीच, हमारे बीच, सबों के बीच। और ये जो गाना मैंने लिखा, मुझे कल रविंदर सर का फ़ोन गया कि आपको एक गाना लिखना है कि पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट। बस मैंने 2 गाने फटाफट लिख लिए। चूँकि मैं पेशे से कवित्री भी हूँ, एंकर भी हूँ, लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगा और मैंने लिख दिया ये गाना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ज्योत्सना कुमारी है। दुनिया जापान से लेकर रसिया, सारी दुनिया जापान से लेकर रसिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, देखा है हमने सपना एयरपोर्ट होगा अपना, घूमे सारे पीछे से विचार करेंगे। ये किसी भी एंगल से दुनिया का कोई नागरिक इसको जायज नहीं कराया जा सकता। ये हमारे बहुत श्रेष्ठ मुख्यमंत्री है। पूर्णिया को बहुत कुछ दिए हैं, मेडिकल कॉलेज दिए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज दिए हैं, विश्वविद्यालय दिए हैं। तो फिर कोई ना कोई ऐसा तत्व है तो नीतीश जी की निकटता का फायदा उठा के पूर्णिया एयरपोर्ट की हत्या कर रहा है। इसका अंत होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। एयरपोर्ट तो बहुत ही ज़रूरी है पूर्णिया के लिए। पूर्णिया ही नहीं, इस प्रमंडल के लिए कहिए और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल
और पड़ोसी राज्य अपना बंगाल, कुल मिला के यूँ कहिए कि 2-2.5 करोड़ आबादी इससे प्रभावित है। और आज पूर्णिया क्या, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया और कोसी जोन के कितने बच्चे बाहर पढ़ते हैं। आज जब आदमी को मेडिकल ज़रूरत पड़ती है, एयर एम्बुलेंस के लिए कितनी परेशानी होती है। और आज पूर्णिया बहुत तेज़ी से बढ़ता शहर है। आप देखेंगे कि हर एक क्षेत्र में पूर्णिया, बिहार में पटना के बाद लोग पूर्णिया को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार में पहला 6 लेन सड़क पूर्णिया से ही गुजर रही है। कनेक्टिविटी के लिए आज जो भी मामला फंसा हुआ है उसको दूर करके पूर्णिया ही नहीं, इस प्रमंडल के हित में एयरपोर्ट जितना जल्द शुरू हो, इसके लिए सबको पहल करनी चाहिए। आज समाज के इंटेलेक्चुअल क्लासेस के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सोशल एक्टिविस्ट सब सामने आए हैं। एकजुट होकर इस मांग को पूर्णिया की मांग बताते हुए इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरी ओर से यही है कि इस दिशा में सभी को पहल करके पूर्णिया से एयरपोर्ट जितना जल्द हो शुरू करवाना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट के काफ़ी करीब पूर्णिया एयरपोर्ट में अभी चरणबद्ध तरीके से जो हुआ है उसके लिए लगातार हम लोगों ने जनसंघर्ष किया है। और इस जनसंघर्ष का नतीजा आज देखिए, 253 साल का हमारा पूर्णिया हुआ। और जो लोग 4 साल पहले एयरपोर्ट की बात सुनने के बाद तिलमिला उठते थे, कहते थे रोड नहीं है हमारे पास, रेलवे नहीं है, पहले उसकी बात करो फिर एयरपोर्ट की करना, तो उन लोगों को, उन तमाम लोगों को जो पहले इस मुहिम को नहीं समझ पा रहे थे, उन तमाम लोगों को पिछले 4 सालों में हम लोगों ने जगाया। और जगाने का आज देखिए इतना सुखद परिणाम आ रहा है कि पूरे पूर्णिया में, पूरे सीमांचल में, पूरे आप कह सकते हैं कोसी और सीमांचल दोनों का जो हमारा इलाका है, इसमें आज पूर्णिया एयरपोर्ट की चर्चा हो रही है। आज डॉक्टर कौन है, व्यवसायी कौन है, आपको बड़े बड़े वकील कौन है, स्टूडेंट कौन है, हर कोई पूर्णिया एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से हमारी जीत है। आज ये जीत हम आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर हमारे पूर्णिया के अभिभावक, युवा कंधों पर नेतृत्व देकर जो भी लड़ाई लड़ेंगे वो निश्चित रूप से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अब मैं एयरपोर्ट के विषय पर आता हूँ। आप लोगों को पता होगा 10 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री बिहार का यहाँ पर कार्यक्रम था। और कार्यक्रम से ठीक पहले, क्योंकि मेरा घोषणा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आमने सामने सवाल करूंगा पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के, खैर पत्रकार बंधुओं ने वो कसर पूरी की। और क्योंकि हमें कार्यक्रम तक जाने ही नहीं दिया गया, उससे पहले ही हमें हमारे 4 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। आज हम लोग 14 फरवरी पूर्णिया स्थापना दिवस मना रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगी कि ये 253वां वर्षगांठ है पूर्णिया का, भारत का सबसे पूर्णिया जिला और सबसे पिछड़ा जिला, और हमेशा ये उपेक्षित रहा है। सुरक्षा कारणों से यहाँ पर चीन युद्ध के समय में डिफेंस का एयरपोर्ट बना था, जिसको कि अब चेंज किया जा रहा है डोमेस्टिक एयरपोर्ट के रूप में। कहीं ना कहीं ये केंद्र और राज्य के झंझट में फंसा है। फिर यहाँ के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे थे। तो ये जागृति है यहाँ के लोगों की कि हमको यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए और कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट चाहिए। और इस जगह का जो तरक्की ड्यू है, कहीं ना कहीं एयरपोर्ट के आने से फिर ये जगह तरक्की करना शुरू करेगा। इसी को लेकर के आज ये जन आंदोलन देख रहे हैं। कि आज पूर्णिया के वरिष्ठ नागरिकों सहित पूर्णिया ग्रीन सिटी की ओर से पूर्णिया एयरपोर्ट लाओ अभियान के तहत यहाँ एक कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम आरएनसा चौक पे किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाएं, जो महिलाएं संगठन है, डॉक्टर संगठन है, एमआर संगठन है, साहित्यिक संस्थाएं हैं, नुक्कड़ की संस्थाएं हैं, पत्रकारों की टीम है, सारे लोगों ने मिलकर यहाँ पे आज एक कार्यक्रम किया, जिस कार्यक्रम के तहत एयरपोर्ट बना के दर्शाया गया कि हमें पूर्णिया को एयरपोर्ट की आवश्यकता है, एयरपोर्ट की। दूसरी बात, बैलून के साथ गुब्बारे में हवा भर के और बैलून के साथ एयरपोर्ट हवाई जहाज़ का बना हुआ
डिज़ाइन को यहाँ उड़ाया गया एयरपोर्ट के डिमांड के लिए। तीसरी बात यह हुई कि स्कूल के बच्चों ने यहाँ पे कार्यक्रम किया। या कार्यक्रम करने का उद्देश्य था, उसमें दिखाया गया कि एक्सीडेंट अगर किसी बच्चे का हो जाता है, उसका पूर्णिया में इलाज नहीं होता है, सिलीगुड़ी में भी इलाज नहीं होता है, तो उसे हमको एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाना पड़ता है या गुड़गांव ले जाना पड़ता है मेदांता अस्पताल। तो इसलिए यह सीन दिखाया गया बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के थ्रू कि हमें एयरपोर्ट की आवश्यकता की कितनी महत्ता है। हमारे बैलून के माध्यम से प्लेन उड़ाया कि हम लोगों ने यह दिखाया, यह एक कॉर्नर था, एंगल था कि हम आम जनता है, हमारे पास यह एक माने साधन है कि हम आपको दिखा रहे हैं कि हम बैलून में एक हवाई जहाज़ को लटकाए, एक सिंबल दिखाए समाज को, एक सिंबल का प्रसारण किए कि आप देखिए कि हम बैलून में लगाकर हवाई जहाज़ का एक सीन बनाए हैं और ये उड़ रहा है। ये तो हो गया प्रतीकात्मक, लेकिन सकारात्मक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर सकती है। ग्रीन पूर्णिया की टीम जो है वो आज सरकार से डिमांड कर रही है कि जो एयरपोर्ट अधर में अटक गया है वो कम से कम अप्रूव कर दें, और इसके लिए अभी हम लोग नुक्कड़ का प्लान किया। नुक्कड़ के थ्रू भी लोग को मैसेज दिया कि अगर यहाँ पे एयरपोर्ट रहेगा तो किस तरीके का क्या बोलते हैं कि जनता को सुविधा मिलेगी। तो उसी को हम लोग नाटक के थ्रू भी दर्शाए हैं और सरकार से रिक्वेस्ट किया गया है कि दोनों सरकार मिलके इसको अधर में ना लटकाए, दोनों मिलके जॉइंट हैंड करके कम से कम पूर्णिया का एयरपोर्ट को अप्रूव करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कामिल खान। आज हम सबों के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि आज पूर्णिया जिला 253वां वर्षगांठ मना रही है। इस उपलक्ष्य में हम तमाम पूर्णियावासी तहे दिल से एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं कि आज हम सब 253 साल मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आज हर कोई कुछ न कुछ करता है, इसलिए हम लोग भी इनेरिका कंप्यूटर और ग्रीन पूर्णिया की टीम ने सुबह से लगातार एक नया कार्यक्रम करने का प्रयास कर रहा था। इसलिए हम लोगों ने जो पूर्णिया की अति आवश्यक समस्या है वह एयरपोर्ट की, उसी के थीम पे हमने समाज में एक संदेश देने का प्रयास किया। प्रशासन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से हमने ये संदेश देने का प्रयास किया कि हमें एयरपोर्ट की कितनी ज़रूरत है। आपने देखा कि प्रारंभ से ही हमारे एक छोटे छोटे बच्चे ग्लूदा के साथ मिलकर के एयरपोर्ट का, हवाई जहाज़ का एक रंगोली बनाए, नुक्कड़ नाटक किए, एक दूसरे को हम लोग मतलब आर्टिफिशियल हवाई जहाज़ उड़ाए। ये सब सिर्फ एक संदेश देने का प्रयास किए हैं। कोई खास कार्यक्रम हुए, न कहीं कोई शहर में प्रचार प्रसार है। एक तरफ स्थितियाँ ये है कि हम एयरपोर्ट की भी मांग कर रहे हैं शहर में, और जो जिसके लिए हमको अभी तक वंचित रखा गया है, और दूसरी तरफ हमें ये उम्मीद थी कि हमारा स्थापना दिवस कम से कम हमें खुशी का मौका देगा, लेकिन वो भी एक खाना पूर्ति के जैसा हो रहा है। स्थानीय तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जिससे यह प्रतीत हो कि आम नागरिकों की भागीदारी भी इस स्थापना दिवस में है। कार्यक्रम हुआ है ग्रीन पूर्णिया की तरफ से, जो कार्यक्रम रखा गया है वो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट की अत्यंत आवश्यकता है। अब देखिए कि अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज का शिकार हो जाता है, तो वो तो बागडोगरा पहुँचते पहुँचते ये वो ख़त्म हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे अगर होता है इस तरह का कुछ, अगर हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं तो वो आसानी के साथ दिल्ली पहुँच सकता है, पटना पहुँच सकता है, या जहाँ भी उसका इलाज हो और डॉक्टर जहाँ रेफ़र करे वहाँ पहुँच सकता है। तो इस तरह है कि ये राजनीतिकरण का एक शिकार हो रहा है पूर्णिया। दरभंगा में पूर्णिया के बाद बहुत दिन के बाद स्टार्ट हुआ था और दरभंगा बन गया। तो आपको पता है कि बिहार में मात्र 3 ही एयरपोर्ट हैं, दरभंगा, गया और पटना। और पूर्णिया में जो सीमांचल का इतना बड़ा एरिया है, और इसको आप किशनगंज से आप देख लीजिए, हमारा अररिया में देख लीजिए, सहरसा, सुपौल, ये सारे ज़िले, और पूर्णिया, कटिहार, ये सारे ज़िले से लोग जो है इससे वंचित हैं। लोग को बागडोगरा जाना पड़ता है, लोग को दरभंगा जाना पड़ता है। क्यों जाए दरभंगा और क्यों जाए बागडोगरा? वो पश्चिम बंगाल हम क्यों जाए? जबकि अगर हमारा रनवे तैयार है, हमारा सारा सिस्टम यहाँ पे तैयार है, हर चीज़ तैयार है, फंड तैयार है। ज़मीन एक्वायर करने का था तो माननीय डीएम साहब ने ज़मीन एक्वायर करके 2 साल पहले ही दे दिया। तो आखिर फंस कहाँ रहा है और ये कब तक फंसता रहेगा? तो हम लोग की यही मांग है। आज हम लोग ग्रीन पूर्णिया की टीम आए और लगभग 1000 से ज़्यादा आदमी हम लोग यहाँ उपस्थित थे, और एक नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया। उसके बाद हम लोगों ने अब इस बदलते युग में 21वीं सदी में एजुकेशन, स्वास्थ्य, हर कुछ को देखते हुए पूर्णिया के लिए आज के दिन में एयरपोर्ट उतना ही ज़रूरी है जितना खाना पानी ज़रूरी है। हमारे यहाँ एयरपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। कारण क्या है कि हमारे बच्चे वगैरह
एयरपोर्ट से पूर्णिया जैसे आज के दिन बागडोगरा में एयरपोर्ट है, बागडोगरा से पूर्णिया आने में बहुत ज़्यादा खर्च लगता है और हम भी अपने बच्चों के पास एयरपोर्ट की सुविधा नहीं होने के कारण साल में 1 और 2 बार ही जा पाते हैं। और आज यहाँ पर पूर्णिया में अगर एयरपोर्ट की सुविधा हो जाएगी तो हमारे बच्चे जो बाहर जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनसे आने जाने में हमें सुविधा होती है। मैं सरकार से डिमांड करता हूँ कि पूर्णिया जो पहले भी एयरपोर्ट यहाँ पर था, मतलब डिफेंस का एयरपोर्ट था, वो आज के दिन यहाँ पर सिविलियन एयरपोर्ट होना चाहिए। ये हमारी सरकार से डिमांड है कि जल्द से जल्द यहाँ एयरपोर्ट दिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार मित्र का है, भारत पेट्रोलियम का डीलर हूँ। हर कोई हम लोग पूर्णियावासी इस चीज़ में एकदम लगे हाथ पड़ा रहे, तो हम लोग को ये मांग पूरा करना ही पड़ेगा सरकार को, और हम लोगों को चाहिए इसे। पूर्णिया वासियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, डॉक्टर के लिए, मेडिकल के लिए, सबके लिए अभी बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारा पूर्णिया एयरपोर्ट। कितना बड़ा पूर्णिया ज़िला जो है वो हमें लगता है बिहार का सबसे पुराना ज़िला है, और अभी भी यहाँ पे बहुत चीज़ की ज़रूरत है यहाँ के लोगों को, लेकिन यहाँ जो है उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो हम लोग एक डिमांड किए हुए हैं कि ये 7 साल पहले का ये था, मांग था, जो ऑलरेडी केंद्र सरकार ने यहाँ पे मुहैया कराई थी। ज़मीन बिहार सरकार की तरफ से भी मिली, लेकिन 7 साल से ये अड़चन के घेरे में पड़ा हुआ है, और ये ही बहुत ही बड़ी विडंबना है। और केंद्र और राज्य के बीच की जो आंख मिचोली है, उस आंख मिचोली में हम पूरा तमाम सीमांचल के लोग उससे पीछे जा रहे हैं। तो ये बड़ा अन्याय है, और ये अन्याय हम लोग आप झेल नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग अब रास्ते पे, रोड पे आ गए हैं, और रोड पर आकर हम लोग ऐलान कर रहे हैं, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान के जुबान पर एक ही है, एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के लिए हम लोग मुहिम खड़े करें। और जब तक एयरपोर्ट नहीं मिलेगा, ये मुहिम हमेशा के लिए जारी रहेगा। हम चित्रकार हैं, तो चित्रों के माध्यम से अपनी मुहिम को जारी रखेंगे, एक लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से। और हेलो बच्चों, क्या हालचाल? फिजिक्स वाला का विद्यापीठ लाइन बाजार पूर्णिया में खुल गया है। यहाँ के फैकल्टी दिल्ली, कोलकाता व कोटा से हैं, जो किसी न